लास्ट ईयर मैं जॉबलेस था और मुझे इमीडिएटली एक जॉब की ज़रूरत थी। तो मुझे एक दिन रिक्रूटर का कॉल आया। उसने बोला कि ऐसी ऐसी यूएस स्टाफिंग कंपनी है, उधर बिजनेस डेवलपमेंट रेप की रिक्वायरमेंट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो मैं तो जॉब देख ही रहा था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने अपने डिटेल्स वगैरह बता दिए। तो रिक्रूटर ने सब डिटेल्स ले लिए। उसने बोला कि मैं जो हायरिंग मैनेजर है उसके साथ बात करके आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू कब शेड्यूल कर सकते हैं। तो दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू रिक्रूटर ने शेड्यूल कर दिया। तो मैंने रिक्रूटर से ये भी पूछा कि तब मुझे पता चला कि जो जिसको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ वो एक फ़ीमेल मैनेजर है, इतना मुझे पता था। तो मैंने रिक्रूटर को ये भी पूछा कि ये जो फीमेल मैनेजर है इसका नेचर कैसा है, ऐसे टॉक्सिक तो नहीं है वो? क्योंकि मुझे पता है फीमेल मैनेजर्स कैसे काम करती हैं। तो रिक्रूटर ने बोला ऐसा कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है ना, रिक्रूटर का काम होता है आपका इंटरव्यू शेड्यूल करके देने का हायरिंग मैनेजर को। उनको उनका काम ही है वो, तो वो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, आप रिक्रूटर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ठीक है, हो गया मेरा इंटरव्यू शेड्यूल इस फीमेल मैनेजर के साथ। तो ये फीमेल मैनेजर का बैकग्राउंड बताता हूँ। ये क्रिश्चियन है ये इंडियन। इसकी शादी हुई है एक इंडियन से ही, जो हस्बैंड है उसका, और वो हस्बैंड है यूएस में पुलिस फोर्स में, ये भी यूएस में ही रहती है उसके साथ, ये बात है। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था इस फीमेल मैनेजर के साथ, तो वो पूरा हंसते हंसते बात कर रही थी, पूरा इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोग, सही जा रहा था सब। तो मुझे भी लगा ठीक है, मतलब ये थोड़ा चिल है ये। तो ये भी मतलब कुछ 5.5 फुट की है, थोड़ी चबी है, ऐसी मैनेजर है वो। इधर तक हो गया। तो 10 दिन बाद मेरा जॉइनिंग हो गया उस कंपनी में। और भले ही मुझे प्रोसेस पता था, लेकिन मैं अंडर ट्रेनिंग ही था, क्योंकि उसको भी अपने तरीके सिखाने थे काम के, कैसे करते हैं ये वो सब। तो मैं बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ। इधर ऑफिस है उस कंपनी का भी, अलग अलग ऑफिसेस हैं, इधर भी एक है। तो इधर बैठ के काम करता था मैं, शाम को 6:30 बजे से सुबह 4 बजे तक रहता था जॉब का टाइम। तो मैं इधर के ऑफिस में जाता था और बैठ के काम करता था, और वो यूएस में बैठ के, मतलब रिमोटली हमारा बात होती थी कि आज ऐसा काम करना है, ये तरीका है, ऐसे ऐसे बताती थी। तो ये तो पहला दिन हुआ, इंट्रोडक्शन, ये वो सब बेसिक। लेकिन दूसरे दिन से मैं देख रहा था कि उसने मुझे टास्क भी दिया था करने, कोल्ड कॉलिंग का वगैरह। तो वो बहुत माइक्रो मैनेजिंग और टॉक्सिक थी। मतलब एक, उसने जो मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए थे, मेरा काम था बिजनेस डेवलपमेंट, तो मुझे कोल्ड कॉल्स लगाने थे, कोल्ड ईमेल्स भेजने थे। तो उसने मुझे पहले से ही डेटा दिया था, वो था पुराना। तो मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा था वो पुराना डेटा को कॉल करके, उन लोगों पुराने लोगों को कॉल करके, क्योंकि पुराना डेटा तो आउटडेटेड था, बहुत सारे नंबर्स भी बंद हुए थे, लोग छोड़ के गए थे कंपनीज, ऐसा डेटा दिया था मेरे पास। तो वो बोलती थी कि तुम्हें वो एक्सेल शीट दी है, उसके जो डेटा है उसको तुम्हें कांटेक्ट करना है, फिर उस एक्सेल शीट में अलग एक से तुम्हें एक टैब बनाना है, उसमें तुम्हें हर एक चीज़ फिर से वो न्यू डेटा तुम्हारा बनाना है, फिर हर एक चीज़ को तुम्हें कॉलम में टाइप करना है ऐसे की तरह, हाँ, कि उस कंपनी के क्या डिटेल्स है, कंपनी रिसर्च, हर एक कंपनी के रिसर्च के क्या डिटेल्स है, डिसीजन मेकर्स के नाम लिखो, उनके टाइटल लिखो, उनके साथ क्या बात हुई ये लिखो। उसने और एक टास्क दिया, उसके जो उस कंपनी का एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो इसके पोर्टफोलियो में आता है, ये फीमेल मैनेजर है उसके, तो उसके लिए अलग एक्सेल शीट, उसमें अलग टैब। मेरा बहुत सा टाइम एक्सेल शीट में ही जाता था। ऑफिस तो 4 बजे तक था सुबह, लेकिन मुझे 4:30 बजे तक बैठना था। और मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। तो मुझे उस फीमेल मैनेजर के साथ काम करते करते ये समझ में आया, मतलब ये मेरा एजम्पशन है कि देखो उसका बैकग्राउंड है, वो इंडियन है, उसका हस्बैंड भी इंडियन है, अब दोनों रहते हैं यूएस में। पहले ये जो मेरी फीमेल मैनेजर है वो लोकल कंपनी में ही काम करती थी, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं काम करती, वो भी ऐसे बैक ऑफिस रिलेटेड जॉब था। अभी वो यूएस कंपनी जिधर हम काम करते हैं उधर वो डायरेक्टर ऑफ समथिंग है, डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन। तो वो यूएस गई, तो यूएस में इवेंट्स होते हैं, तो उधर जब आप किसी जगह पे होते हो तो उधर से क्लाइंट एक्वायर करना आसान होता है कंपेयर टू इधर बैठ के कोल्ड कॉल करो, ये जो है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो वो अपने हस्बैंड के दम पे या उस हस्बैंड के फैमिली के पास जो पावर है उसकी के वजह से वो यूएस में है। तो उसकी हस्बैंड के लोग हैं जिधर वो रहती है यूएस में, वो लोग भी इसको कुछ बोलते होंगे, काम रिलेटेड है कुछ भी, तो ये उनको बैक आंसर नहीं कर पाती होगी, क्योंकि इनके दम पे ही तो वो उधर गई यूएस।
वो जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर होगा, जो कुछ भी उसके हस्बैंड की तरफ या उसके इन लॉज की तरफ, वो किसी ना किसी पे तो उतारना है, तो वो मुझे टारगेट करती थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, काम में मैं कुछ गलतियाँ नहीं करता था, वो काम ही ऐसा देती थी कि वो बहुत एक्सेल शीट, मतलब मेरा मेन काम बाजू में रहता था और पूरा टाइम लगता था एक्सेल शीट में घुस के काम करने का। तो इससे ना मैं रिजल्ट दे पाता था, मतलब ना उसको रिजल्ट मिलते थे, ना मैं ढंग से काम कर पाता था। ये मैंने बताया, मेरा बहुत सा टाइम एक्सेल शीट में जाता है, तो मैं बोली ऐसे ही होता है वो। दूसरी चीज़, बिजनेस डेवलपमेंट में आपको कोल्ड कॉल करने पड़ते हैं, तो कोल्ड कॉल करने के लिए आपको फ़ोन नंबर भी तो मिलने चाहिए। तो हमें एक टूल, जो कंपनी ने हमें कोई तो एक टूल प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके लिए कंपनी को पे करना होता है कि हाँ, मुझे डायरेक्टर ऑफ वेयर हाउस को कॉल लगाना है, तो उसका फ़ोन नंबर तो होगा यूएस का मोबाइल नंबर, वो किधर से तो एक्सेस करना पड़ता है एक टूल से, पेड टूल होता है वो। तो वो तो था ही नहीं, मतलब मेरे पास नहीं था, उसके पास था, लेकिन उसके भी तो क्रेडिट पॉइंट होते हैं, वो ऐसे नहीं दे सकते। तो बिजनेस डेवलपमेंट में आपको कैश स्पेंड करना पड़ता है। एनीवे, तो मेरा ओवरऑल पॉइंट इस स्टोरी से ये है कि ये जो आप सर्टिफिकेट देखते हो, ग्रेट प्लेस टू वर्क, जो रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के जो लोग हैं वो अपने लिंक्डइन बैनर पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसमें वो दिखता है। कंपनी की कोई बस होगी, उस पे भी वो आपको दिखेगा, उनकी वेबसाइट पे भी दिखेगा ग्रेट प्लेस टू वर्क। अब ये जो सर्टिफिकेशन है उसका थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं। वो सर्टिफिकेशन मिलने के लिए क्या करना होगा, ऑफकोर्स आपको कुछ फ़ी पे करनी होगी। वो सर्टिफिकेट मिलाने के लिए एक कंपनी को, मतलब वो सर्टिफिकेट वाले लोग एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ से रिसर्च करवाते हैं, और उनको अगर 65% पॉजिटिव फीडबैक मिला एम्प्लॉयज़ से उस कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी को वो सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 12 महीने। आपने देखा होगा, अब एक बार एक कंपनी मिला लेती है वो सर्टिफिकेट, वही लोगों वो 2022 में मिलाया था, 2025 में भी वही चिपकाएगी, 26 में भी वही चिपकाएगी। तो होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके जैसे या कोई भी जो जॉब देख रहा है, उनको थोड़ी पता है सर्टिफिकेशन का मतलब। वो बोलते हैं हाँ, कुछ तो दिख रहा है, सर्टिफिकेट मिला है, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी होगी, वो ज्वाइन करते हैं। जस्ट बिकॉज कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है, इसका मतलब ये नहीं वो ग्रेट प्लेस टू वर्क है। मैं उस सर्टिफिकेट को नहीं ब्लेम कर रहा, वो जब बस कंपनी वो मिलाती है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो वो जो चाहिए वही चलता रहता है। उसी कंपनी में दूसरे भी जो फीमेल वर्कर्स थे, वो खुद फॉर्मल्स नहीं पहनते थे। अब लड़कियां फॉर्मल्स कॉर्पोरेट में क्यों नहीं पहनती, जब मन चाहे जब पहनती है, जब नहीं पहनना नहीं पहनती। इस पे मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। एक और चीज़ आप नोटिस करना, जब भी कोई रिक्रूटर लिंक्डइन पे डालती हैं वी आर हायरिंग फॉर XYZ रोल, तो यूजुअली ना वो ऐसे लिखते हैं आर टीम इज़ एक्सपेंडिंग, वी आर हायरिंग फॉर न्यू रोल्स। वो टीम एक्सपैंड कर नहीं रही, कर भी रही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो टीम एक्सपैंड हो रही है। अरे उस पोजीशन के बहुत सारे लोगों ने कंपनी छोड़ दी होगी, वो पोजीशन वेकेंट है, इसलिए वो हायर कर रहे हैं। आप समझे? अब जब भी आप देखोगे ना कि वी आर एक्सपेंडिंग, वो फेक है, वो आपको बस मैनिपुलेट करने का तरीका है। आप थोड़ा ना कंपनी का थोड़ा रिसर्च करना, आप देखना, अगर कंपनी के जो रिक्रूटर्स है वो ज़्यादा टाइम तक टिके हुए हैं कंपनी में, इसका मतलब वो कंपनी अच्छी नहीं है। क्यों? थोड़ा लॉजिक लगाओ। जो रिक्रूटर्स है उनका काम क्या है? कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ हायर करके लाना। तो अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं बहुत सारे, तो जो रिक्रूटर्स है उनका काम आसान बन रहा है ना। इतनी सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको वेकेंट प्लेसेस है वो भरने के लिए क्या, वो और ऐसे मैसेज डालेंगे हायरिंग, वी आर हायरिंग। तो इसका फ़ायदा किसको होता है? वो रिक्रूटर्स को, वो आगे बढ़ रहे हैं, ना कि आप जो उस पोजीशन में बैठ के काम करोगे। तो आज के टाइम पे ना रिक्रूटर बनना आसान है। कॉरपोरेट रिक्रूटर की बात कर रहा हूँ। कॉरपोरेट रिक्रूटर वो होता है जो एक कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉरपोरेट रिक्रूटर। तो बस आज की वीडियो का बस यही मैसेज था। जब भी आप देखोगे ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।